रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता की शादी को काफी समय हो चला था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी और वो अपने घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी। लेकिन कुछ समय पहले ही उसके मोहल्ले में एक फ्री पार्लर कोर्स निकला था, जिसे सीखने के लिए सरिता भी चली जाती है। लेकिन वो वहां आई लड़कियों में से सबसे ज्यादा बड़ी थी और सभी उसे आंटी कहकर बुलाते थे। कुछ समय बाद सरिता का पार्लर कोर्स पूरा हो जाता है और फिर सरिता अपना खुद का एक पार्लर खोलती है। और उसके पार्लर के पहले ही दिन उसकी दुकान पर एक मंजू नाम की लड़की मेकअप के लिए आती है और कहती है, हेलो मिस, यहाँ कोई है? मुझे मेकअप करवाना है। मंजू की आवाज सुनकर सरिता अपने कमरे से बाहर आती है और मंजू को देखकर कहती है, हाँ आइए, बताओ आपको क्या कराना है। आंटी जी, आप जरा अपनी बेटी या बहू जो भी मेकअप करती है उन्हें बाहर बुला दीजिए। मुझे मेकअप करवाना है और थोड़ी जल्दी भी है मुझे। मैडम, ये पार्लर मेरा ही है, मैं इस पार्लर की मालकिन हूँ। बताओ क्या करवाना है आपको। क्या कहा आंटी जी, आप ये पार्लर चलाती हैं? माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन आप ये अच्छे से कर तो लेंगी ना, क्योंकि इस उम्र में आंखें कमजोर हो जाती है लोगों की और मुझे पार्टी में सबसे सुंदर दिखना है, बस सूरत नहीं। मैडम, भले ही मुझे देखकर आपको मेरी उम्र ज्यादा लगती हो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से किया है पार्लर का काम, तो तुम चिंता मत करो। हाँ, अब और कर भी क्या सकते हैं, कर दीजिए आप ही मेकअप मेरा। सरिता मंजू का मेकअप करती है। मंजू को सरिता से मेकअप करवाने में डर तो लग रहा था, लेकिन वो जल्दी में भी थी क्योंकि उसे जल्दी जाना था कहीं। और कुछ ही देर में सरिता मंजू का अच्छे से मेकअप कर देती है और अपने आप को जब मंजू आईने में देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह आंटी, आप तो बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है। मुझे तो लगा था कि आपकी बढ़ती उम्र की वजह से आप मेकअप नहीं जानते होंगी और आपको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं अपने सभी दोस्तों को आपके ही पार्लर भेजूंगी। शुक्रिया बेटा, मैंने आज ही नया पार्लर खोला है, तुम मेरी पहली कस्टमर रही हो। मुझे नहीं पता था मेरी पहली कस्टमर इतनी अच्छी होगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये सब तो आपके मेकअप का कमाल है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी खूबसूरत भी नजर आ सकती हूँ। अच्छा, चलती हूँ और अपने सभी दोस्तों को आपके बारे में बताती हूँ, जिससे कि आपका भी काम आगे बढ़ेगा। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। मंजू अपने सभी दोस्तों को जाकर सरिता के पार्लर के बारे में बताती है और उसकी दोस्त भी सरिता के पार्लर में जाती है। पहले तो सरिता को देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ी थी। वहीं उसके मेकअप के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब लगभग हर दिन उसके पार्लर में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। लोग लाइन लगाकर उसके पार्लर के बाहर बैठे रहते थे। एक रोज 3 लड़कियां पार्लर में आती हैं और सरिता से कहती हैं, आंटी जी, हमें ना आईब्रो बनवानी है। हमने सुना है कि आपने हमारे दोस्त की आईब्रो बहुत अच्छे से बनाई थी, तो क्या आप हमारी भी बना दोगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि उस लड़की ने भी तुम सबको यहाँ भेजा। वैसे आंटी जी, काफी हैरानी की बात है कि आप इस उम्र में पार्लर चला रही हो। आपकी उम्र की औरतें तो अपने घर में बैठी रहती हैं या फिर यहाँ वहाँ की बातें इधर उधर करती हैं। पहली बार किसी आंटी को पार्लर चलाते हुए देख रही हूँ मैं। बेटा, कर भी क्या सकते हैं, इस उम्र में घर में खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लूँ। और मेरे हाथों में हुनर है तो उससे कुछ पैसे ही कमा लेती हूँ। अब बातें ही करते रहोगे आंटी, या फिर हमारी आईब्रो भी बनाओगे? हम यहाँ पर आपसे बातें करने नहीं आए हैं, काम के लिए आए हैं, तो जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाइए। ठीक है बेटा, तुम वहाँ बैठो, मैं आपकी आईब्रो बनाती हूँ। इतना कहकर अब सरिता पहले पायल की आईब्रो बनाती है और उसे बाकी दोनों लड़कियां ध्यान से देखती रहती हैं। सरिता अपने हाथों में आईब्रो का धागा लेकर बहुत जल्दी जल्दी पायल की आईब्रो बना रही थी और ये देखकर पायल की दोनों दोस्त हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इस उम्र में भी सरिता के हाथ बहुत ही जल्दी चलते थे। कुछ ही मिनटों में पायल की आईब्रो बनकर तैयार हो जाती है और फिर अगला नंबर एक और लड़की का होता है। दोनों की आईब्रो बन जाने के बाद संगीता आईब्रो बनवाने आती है, लेकिन वो आईब्रो बनवाते समय कॉल पर बात कर रही थी। कॉल पर बात करते करते वो काफी हिल रही थी और सरिता उसे बार बार कहती है, बेटा, आईब्रो बनाते टाइम हिला मत करो,
वरना आईब्रो खराब हो जाती हैं। आंटी जी, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और हाँ, आईब्रो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर बेटे तुम ऐसे हिलोगी तो आईब्रो खराब हो जाएंगी। एक हाथ से अपने हाथ को पकड़ लो, वरना यहाँ कट लग जाएगा। संगीता सरिता की बात नहीं सुनती और वो लगातार फोन पर बात करते हुए हंसती है और आईब्रो बनाते समय सरिता का भी हाथ फिसल जाता है, जिससे उसकी आईब्रो में एक कट लग जाता है। संगीता गुस्से से सरिता से कहती है, आंटी जी, ये सब आपने क्या किया? मेरी आईब्रो आपने खराब कर दी। अगर आपको पार्लर का काम नहीं आता तो आप ये पार्लर खोल कर ही क्यों बैठी हैं? आपको तो मोहल्ले की आंटियों के साथ बैठकर चुगलियां करनी चाहिए ना, कि इस उम्र में पार्लर खोलना चाहिए। लेकिन बेटी मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि हिलो मत, वरना तुम्हारी आईब्रो खराब हो जाएंगी। लेकिन तुमने तो मेरी नहीं सुनी, इसलिए मेरा एक हाथ फिसल गया और तुम्हारी आईब्रो पर कट लग गया। हाँ, तुमने गलती की है तो मानोगी थोड़ी। अपनी गलती नहीं बताओगी आंटी जी कि आपकी बुढ़ापे में आंखें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से आपने मेरी आईब्रो जानबूझकर खराब कर दी। बेटा क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम हिलोगी तो तुम्हारी आईब्रो खराब हो जाएगी, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और अब इसका इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। देख रही हो तुम दोनों कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही है। चलो यहाँ से, मेरी आईब्रो खराब कर दी। अब मैं कभी इस पार्लर में नहीं आऊंगी। ये सब कहते हुए संगीता सरिता के पार्लर से गुस्से में बाहर आती है और वहाँ बैठे सभी लोग संगीता की कटी हुई आईब्रो देखकर ये सोचते हैं कि सरिता को कुछ भी नहीं आता और सभी ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। सरिता बाहर आती है और सभी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता और ये देखकर सरिता बहुत ही परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर संगीता से उसकी दोस्त पायल कहती है, यार संगीता, तूने उन पार्लर वाली आंटी के साथ गलत किया। उन्होंने तो इतने अच्छे से हमारी आईब्रो बनाई है और तेरी ही गलती थी सारी। तू ही बार बार फोन पर बात कर रही थी, जबकि उन आंटी ने कहा था कि अभी बात मत कर वरना आईब्रो खराब हो जाएगी, लेकिन तूने उनकी एक नहीं सुनी। हाँ, माना कि मेरी गलती है, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जाकर उससे माफी मांगू। लेकिन तूने अपने स्वार्थ के लिए उस पार्लर वाली आंटी का काम तो खराब कर दिया ना। वहाँ कोई भी मेकअप करवाने नहीं जाएगा, क्योंकि तेरी वजह से सब भाग गए। अब वो बेचारी कितनी दिक्कत में आ गई होगी। अब तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, ठीक है ना? तू मेरी दोस्त है, उसकी नहीं। ये बात किसी को मत बताना। आईब्रो वाले की गलती नहीं बल्कि मेरी गलती थी। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब सरिता के पार्लर में कोई भी नहीं आता। वो कई बार पार्लर के बाहर खड़े होकर भी ग्राहकों को बुलाती थी, लेकिन कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता था। सरिता अब बेहद ही परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब उसके पास कौन आएगा मेकअप करवाने। और एक दिन फिर से मंजू सरिता के पार्लर में जाती है और कहती है, कैसी है आंटी जी आप? क्या बात है, आज आपका पार्लर बंद है? हाँ बेटी, लगता है अब तो ये पार्लर बंद ही करना पड़ेगा मुझे। लेकिन आंटी जी, आप ऐसे क्यों करना चाहती है? मैंने तो सुना था कि आपका पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर क्या दिक्कत आ गई? अब मंजू को सरिता पूरी बात बताती है और मंजू ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब ठीक कर दूंगी और आपको पार्लर भी बंद नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर अब मंजू वहाँ से चली जाती है। संगीता से मिलकर उससे पूछती है जो भी उसने सरिता पर झूठे इल्जाम लगाए थे, लेकिन संगीता को नहीं पता था कि मंजू उसकी वीडियो बना रही है और मंजू संगीता की वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि सरिता ने कुछ नहीं किया और फिर से सरिता के पार्लर में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।